भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं गांव रुखी से तस्वीरें। ये सामने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का एक फ्लैक्स है और साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। एक गरीब परिवार की यहां मदद करने के लिए पहुंचे। हमें जानकारी मिली थी कि एक ऐसा परिवार है जिनकी दयनीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और वो गांव की चौपाल में रहकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, क्योंकि उसका जो मकान है वो भी गिरने ही वाला है। तो आइए उस परिवार से मिलवाते हैं आपको और उनसे ही जानेंगे कि उनकी किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति है कि वो आज चौपाल में रहने को मजबूर हैं। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि जो परिवार गांव की चौपाल में रह रहा है उसकी स्थिति कैसी होगी। सबसे पहले इस परिवार से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जय भगवान जी। अच्छा जी, तो कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 है, एक लड़की है, 2 मियाँ बीबी हम हैं। तो आपको क्या परेशानी है? मैं बीमार हूँ जी। जी जी। हाँ। और ये आपकी पत्नी? या इसने शुरू से बचपन से लकवा अंदर कमा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके परिवार में पेंशन है किसी की? मेरी है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ चौपाल में क्यों रह रहे हो? वो मकान गिर रहा है। अच्छा। हाँ, वो मकान गिरने के बाद में और जगह नहीं है मेरे पास। जी जी। हाँ जी। वो नीचे से नीम है, वह नीम खुश रही है। जी जी जी। और कोई आपका कमाई का साधन हो? ना कोई कमाई नहीं। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? बस ने आपके संग साथ में। अच्छा। हाँ यानी गाम राम की। हाँ जी बस। जी। तो दर्शकों, इस परिवार की दुखद कहानी आपने सुनी है। इस परिवार को ज़रूरत थी। ये इनका स्वयं का घर कह रहे हैं कि वो टूटा फूटा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता यहाँ पर पहुँची है। नमस्कार जी। क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों को सहायता दी है? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 15 किलो आटा, जी जी, 5 किलो चावल, बासमती चावल है, अच्छी क्वालिटी है, 2 किलो दाल है और 1 लीटर तेल है और मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, टाटा का नमक है और 1 किलो अचार है और जीरा है और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है और 1 किलो अमूल का दूध है और टाटा अग्नि चाय है और 2 किलो चीनी है जी। जी जी जी। ये हमारे परमात्मा ने आश्रम की तरफ से भेजा है जी। तो सर, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक परिवार ऐसा है जो गांव की चौपाल में रह रहा है, उसको सहायता चाहिए? हमारे गुरुजी की रजा से जो भगत हैं वे गांव-गांव में गली गली में जाकर सरपंच के माध्यम से और चौकीदारों के माध्यम से और गांव में जो भगत है उसके माध्यम से पता करते हैं कि इस गांव में कौन आदमी जिसको मुश्किल से 2 रोटी का गुजारा भी नहीं है, तो उसी के अनुसार हम अपने परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उसका नाम लिखते हैं और उसी के घर परमात्मा की तरफ से ये सामान आता है जी। तो दर्शकों, आपने देखा क्या कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में, कैसे ये मुहिम चलाई जा रही है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से। तो आइए जानते हैं कि इसके अलावा और क्या समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश है जी।
तो राकेश जी, ये गरीबों की मदद के अलावा संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए सर, नेपाल सहित पूरे भारत में 13 आश्रम बन चुके हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के, और प्रत्येक साल में 6 समागम होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में। वहाँ पर दहेज मुक्त रमणियाँ होती हैं, विशाल भंडारा होता है जिसमें पूरा विश्व आमंत्रित होता है। कोई भी जाकर वहाँ पर भंडारा ग्रहण कर सकता है, सत्संग सुन सकता है। और रक्तदान शिविर खुलते हैं उस टाइम, नेत्रों की जांच होती है, बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। और जैसे कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर उन परिवारों के तक पहुँचाया। संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो समाज कल्याण के लिए हो। जी, तो दर्शकों, इस परिवार को जानते हैं कि क्या इस सहायता के अलावा भी कोई आवश्यकता है? अंकल जी, ये सहायता तो आपको दी गई है, इसके अलावा भी आपके परिवार की कुछ और ज़रूरतें हैं? बस ठीक है जी, जी इसमें गुजारा हो जाए जी। हाँ। अच्छा, और कोई जैसे आपने बताया कि मेरा मकान की मरम्मत की ज़रूरत है। मकान मकान जो का नहीं हो। जी जी जी। हाँ, मन सारा सही है। मकान मेरा बन जा जी और मैं अपना उसमें रहने लग गया। जी, यानी आप चाहते हैं कि आप अपने खुद के घर में रहना? हाँ जी जी खुद के मकान में रह जाऊँ। जी जी जी। हाँ, लोग मेरे को गाड़ी भी देते हैं। अच्छा जी जी हिमालय चाह रहा हूँ जी। ना, मेरे पास कोई करनिया ना कोई और कोई। तो दर्शकों, इन अंकल जी की परेशानी एक और है जो बताई है कि इनका अपना जो घर है ये उसमें रहना चाहते हैं। तो जी, इनकी जो मांग है मकान की, क्या वो भी पूरी की जाएगी? जी सर, बिल्कुल पूरी की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जी। तो जिन लोगों के पास खाने की वस्तुएं नहीं होती है, जो लाचार है, मजदूरी नहीं कर पाते, उनको खाने की वस्तुएं प्रदान करते हैं संत रामपाल जी महाराज। जिनके पास मकान नहीं होते हैं, जैसे कई जगह हमने देखा कि उनके खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं होती है और मकान भी नहीं होते हैं, बारिश का पानी बिल्कुल उनके घरों में आता है, तो उनकी मरम्मत भी गुरुजी करवाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने धनाना गाँव में भी 3 मकान बनवाए हैं और 2 मकान बडाली गाँव में भी बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इसी प्रकार इनकी भी सहायता पूरी तरह से की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जी। तो सर, आपने इनको जो आश्वासन दिया है, जो अभी सहायता दी है, दोबारा ये सहायता इनको चाहिए तो वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? जी, इनको दोबारा सहायता चाहिएगी तो हम इनको ये कार्ड देकर जाएंगे। इस कार्ड के ऊपर ये संपर्क सूत्र नंबर है जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के। ये उन नंबरों पर फ़ोन कर लेंगे 2 दिन पहले ही, तुरंत ही इनकी ऐसी की ऐसी सामग्री दोबारा पहुंचाई जाएगी। और कब तक सर? जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, इस परिवार में कोई कमाने दमाने वाला बन नहीं जाता, तब तक इनकी ये सहायता पहुंचाई जाएगी। चाहे इसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, कोई समय सीमा नहीं है इस सामग्री पहुंचाने की। तो दर्शकों, ये कहने सुनने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने कि संत रामपाल जी ने 3 मकान धनाना में बनवा दिए हैं और अभी इनको भी बोला है कि आपकी स्थिति जैसी खराब है तो आपकी सहायता की जाएगी। ऐसे कल्याणकारी कार्य हमने पहले नहीं देखे थे, अब हमें भी यकीन हो गया है कि अब कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। यदि किसी की छत टूटी हुई है तो वो उस छत के नीचे नहीं, सुरक्षित छत के नीचे वो रहेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो नारा हमने सुना है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस परिवार से अब जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो जी, जैसे आपकी मदद, आपकी जो डिमांड थी वो इन्होंने बोला है कि आप तक सारी सुविधाएं देंगी, तो क्या कहोगे अब इस विषय में संत रामपाल जी महाराज को? हम गुरु मानेंगे जी, जय कराएंगे जी जी, हमारे तो बनेगा उसके उसमें भी जी गेल रवांगे जी। अब आपका परिवार 2 टाइम का भोजन आराम से कर सकेगा ना? हाँ जी जी। खूब। इस गांव के ही एक और मेंबर उपस्थित है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, वो परिवार जो वहाँ रह रहा है चौपाड़ में, क्या कारण हुआ कि वो यहाँ नहीं रहते? ये जी यहाँ ज़्यादा कम से कम भी 12-15 फुट पानी चढ़ जाए जी।
यहाँ जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत बुरी हालत हो जाए, इसके 3 साल हो गए इस आदमी को वहीं रहता है चौपाड़ी के अंदर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नरेश है जी, नंबरदार हरिजन जी, आप नंबरदार हो। तो जैसे इनकी स्थिति है, आपने भी हमें मकान दिखाया है कि इनका मकान काफ़ी कमज़ोर हालत में है, रहने लायक नहीं है। तो ये जो सहायता की है और उस मकान के भी विषय में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहा है जी, बहुत बढ़िया कराया जी महाराज जी के। हम तो आगे भी इसके साथ रवांगे, इसके चरण छुआंगे जी। जो हमारे भाई का युग ईशा गांव में यू कराया है, बहुत बढ़िया कराया है। रामपाल जी के साथ रवांगे और हमारे लिए तो बहुत अच्छा कराया जी। जो इस गरीब भाई को साथ दिया यू ईशा तो गवर्नमेंट ने नहीं कराया जी, हम तो खुली कहाँ कती। गवर्नमेंट ने भी इसका आते ही मकान नहीं लिया किसी ने भी। और जो रामपाल जी ने यू काम कराया था जी हमारे भाई के लिए बहुत बढ़िया कराया जी, गाँव के लिए और बढ़िया हिसाब से कराया जी। क्या पहले भी ऐसा कोई दानवीर आपने देखा, ना जी, कोई कोई समाज देखा। कल्याणकारी जो आए गांव में तलाश करे कि कौन गरीब परिवार है उसको सहायता दे? ना जी, किसी ने नहीं कराया, इसके लिए किसी ने नहीं कराया जी। तो ऐसे महान संत को क्या कहोगे आप? हम तो गुरु जी कहेंगे जी उसको। जी हमारे तो गुरु जी हैं उसको मत जी, बहुत बढ़िया कराया। जो हमारे उसका गांव में बढ़िया काम करते बसा दिया भाई। आपको खुशी है इनकी सहायता हाँ, हुई? खुशी है जी, बिल्कुल खुशी है। हम तो इसके साथ रवांगे। गुरु जी ने जो कराया ना बढ़िया कराया है मेरे भाई के लिए। जी। भाई है जी अपना यू याद है। तो दर्शकों देखा, मदद इस परिवार की हो रही है लेकिन खुशी इनको भी हो रही है, क्योंकि गरीब परिवार था, इनको भी पता था कि इस परिवार की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी की है। अब समाज ये तो सोचता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो स्वयं जेल में हैं और वो इतने कल्याणकारी कार्य कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको अवश्य खटक रहा होगा, क्योंकि खटकना भी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उसको अपने स्वयं की 2 रोटी का भी आस नहीं होती कि उसे समय पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सर कैसे वो ऐसे कल्याणकारी कार्य कर पा रहे हैं? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो कनेक्शन है वो सीधा पूर्ण परमात्मा से है और ये वहीं से हो रहा है सब कुछ जी। और जिस प्रकार परमात्मा का एक नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान और देगा समृद्ध कबीर भगवान, जिस प्रकार धन्ना भगत थे जी उनके तुम्बा में जवार पाई थी जी। जी जी जी। और तुम्बा का जवार का क्या मतलब हो है जी, अतः वो पूर्ण परमात्मा की तरफ से वह जवार आई थी जी। उसी प्रकार हमारे सतगुरु जी हैं जो पूर्ण परमात्मा का अवतार है कबीर परमेश्वर का, और वहीं से सारा काम हो रहा है। तो सर हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता जानना चाहेगी जो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी ये सारी जो आप मुहिम चला रहे हो देख रही है। जैसे समाज सोचता है कि कोई ना कोई यदि किसी की सहायता करता है तो उसका स्वार्थ होता है, क्या यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का कोई निजी स्वार्थ है? निजी स्वार्थ का नाम दे सकते हैं आप, लेकिन स्वार्थ सिर्फ इतना है कि वो जनता को सुखी देखना चाहते हैं। एक भगवान, एक परमपिता पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, उसको आप स्वार्थ का नाम नहीं दे सकते, उसको परमार्थ का नाम दे सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में ही नीचे पृथ्वी पर संत रूप में आए हुए हैं। अब भगवान देखो, भगवान को ना सिंह लगा के आएगा जी 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 जी। तो भगवान भी तो संत के रूप में ही आएगा। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के ही अवतार, ये समझ लो कि पूर्ण परमेश्वर खुद कबीर साहिब ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में जनता की मदद करने के लिए, दुखियों की मदद करने के लिए उनका सहारा बनकर पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो दर्शकों, हम और संतों की बात करें तो आज संसार में लाखों संत है, लेकिन क्या किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि इस प्रकार की कोई मुहिम चलाएं जैसे संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है? क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है? मुझे तो लगता है कि ऐसा उनमें सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि यदि सामर्थ्य होता तो आज तक ऐसे दुखी परिवार भूखे नहीं सोते जो आज इन दुखी परिवारों के संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है और उनको ये भोजन सामग्री पहुंचाई है। तो दर्शकों, ऐसे महान संत के कार्य देखकर और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की ये जो गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि इंसानियत अभी कहीं ना कहीं जिंदा है। क्योंकि आज स्वार्थी समाज है और महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में गरीब परिवारों तक सहायता नहीं पहुंच पाती है और केवल एक पिता ही अपने बच्चों को ये राहत दे सकता है, उन्हें ही अपने बच्चों की भूख दिख सकती है। तो हम सभी ये ग्रामवासी हैं संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और हम भी अपने चैनल की
पूरी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ऐसे परिवारों को दुख को समझा और उनकी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।